जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम मौजूद हैं आपके सामने गुरु जी की महक ब्लेस्ड बुक रिटन बाय शेरली आंटी। आइए आगे हम उनके सत्संग और सुनेंगे। इससे पहले के सत्संग सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग नंबर 39। जब हमारे कर्मों की फाइल खुलती है तो बहुत मुश्किलों का आना लाजमी होता है। हालांकि हमें सिर्फ 10% ही काटना है, 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। जब हमारे ही कर्म तेज़ी से कट रहे थे तब मैं बहुत घबराती थी। हर छोटी छोटी परेशानी पर रोने लगती और गुरुजी के पास जाकर बैठ जाती। तब गुरुजी ने पल पल हमें संभाला और खुद हाथ पकड़कर आगे ले जाते रहे। तब गुरुजी ने एक दृश्य दिखाकर इस दृश्य के माध्यम से मुझे समझाया और मजबूत किया कि इन हालातों में हमें किस तरह रहना है। वह दृश्य मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी ने दिखाया कि 2 परिवार हैं, पति पत्नी और बच्चे, और दोनों ही स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। एक परिवार पूल के अंदर बहुत खुश है, बिना किसी डर के अपने परिवार के साथ बॉल खेल रहे हैं, जबकि उस पानी के अंदर बहुत सी मछलियाँ होती हैं, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ। परंतु वह परिवार आपस में इतनी खुश है और अपने खेलने में सारा ध्यान देकर मस्ती कर रहे हैं तो उन मछलियों को उनको कोई परवाह नहीं है। वे उनकी तरफ देखते ही नहीं, उनको अंदाज़ा ही नहीं पानी में मछलियां हैं तो उनको काट सकती हैं। इसके विपरीत जो दूसरा परिवार है, पति पत्नी और बच्चे, वे पानी में जाते हुए ही डर रहे थे और उस पानी के अंदर उनको मछलियां ही दिखाई दे रही थी और वह ना तो एंजॉय कर पा रहे थे, ना ही एक दूसरे को समय दे पा रहे थे, ना ही वह खुश थे। और वह सारे परिवार का ध्यान तो पानी के अंदर की मछलियों की तरफ ही था। कहीं मछलियां हमें काट लें, कहीं मछलियां हमें पकड़ ना ले, तो वह बार बार मछलियों से ही बच रहे थे। तो मछलियां ज़्यादा उनकी तरफ आ रही थीं और उन्हें काट रही थी। और गुरुजी ने बताया कि यह हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं और अगर हम मुश्किलों की तरफ ध्यान देते हैं, मुश्किलें यानी मछलियाँ वे हमें ज़्यादा परेशान करती हैं, और अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो वह हमारी तरफ आती ही नहीं हैं। हमें उन परिस्थितियों की तरफ ध्यान ना देकर अपने काम की तरफ, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने की तरफ ध्यान देना है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि जब कर्म कटवाने का अंतिम चरण आता है तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। तब गुरुजी ने दिखाया कि जब पुल से बाहर निकलना होता है, उन परिवार वालों ने तब परमात्मा की तरफ से उस पुल की एक किनारे पर बड़ी मछलियों की एक लाइन खड़ी हुई होती है और उनको हुक्म दिया होता है कि इस पुल से बाहर निकलने के समय जो डरेगा उन पर पूरी तरह से हमला करना है, और जो लोग हंसी खुशी निकलते हैं, जो नहीं डरते, वे मछलियाँ उनको छू भी नहीं पाएंगी। जब ऐसे ही उन परिवारों का बाहर निकलने का समय आया तो जो परिवार तो एंजॉय कर रहा था वह आराम से बाहर आया और मस्ती में अपने परिवार के साथ बातें करते हुए खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। तो उस समय वह मछलियाँ उनकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ी, वे वैसी की वैसी खड़ी रहीं। जबकि दूसरा परिवार जो पहले से ही अंदर था, जबकि दूसरा परिवार जो पहले अंदर ही डर रहे थे और जब बाहर निकलने की स्थिति आई तब वह और ज़्यादा डरने लगे। कहीं मछली उनको छू ना ले, कहीं मछली उनके साथ उनको बाहर आकर काट ना ले। उनका ध्यान पानी के अंदर ही था और अपने पैरों की तरफ ये था, कहीं कोई मछली उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तब उस समय परमात्मा की आवाज़ आती है कि इन पर हमला कर दिया जाए, तो वे सारी की सारी बड़ी मछलियाँ उस परिवार वालों के ऊपर आक्रमण कर देती है। इस माध्यम से गुरुजी ने समझाया कि जब अंतिम चरण होता है कर्म कटवाने का, तब अगर हम उसमें बिना डरे प्रभु का नाम लेते हुए, एंजॉय करते हुए, उनको महत्व ना देते हुए उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। हम खुशी खुशी उस आखिरी चरण को भी पार कर लेंगे।
अगर हम परिस्थिति मुश्किलों की तरफ ही ध्यान देते रहेंगे, अपनी बिगड़ी हुई परिस्थितियों की तरफ ही देखते रहेंगे, तो और ज़्यादा परेशानी हमें तंग करेगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ना तो यह शरीर दोबारा मिलना है और ना ही यह गुरु दोबारा मिलना है, इसलिए इस शरीर और इस गुरु का फ़ायदा उठा लो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आइए संगत जी, आंटी का सत्संग नंबर 40। जब हमारे कर्म बड़ी तेज़ी से करते हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं। जैसे कि हम संगत की आदत है कि कोई भी परेशानी आती है तो गुरुजी के पास जाकर बैठ जाते हैं। इतने से यह हमारी मुश्किलों का हल तो हो जाता है। गुरुजी की इतनी कृपा होती है कि अपनी संगत पर हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। अब कर्म कटवा कटवा कर थक चुके थे, अब असहनीय अवस्था हो चुकी थी। तो ऐसे ही गुरुजी के पास बैठी थी, अरदास कर रही थी कि गुरुजी अब यह कर्म नहीं काटे जाते, अब तो अति हो गई, अब तो मेहर करो, अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। तब गुरुजी सपने में आए और गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, वैसे तो गुरुजी पंजाबी में बातें करते हैं, पर उन्होंने मुझे हिंदी में लिखने को कहा है, इसलिए मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ। गुरुजी कहते हैं, तुम तो अभी से घबरा गई हो, अभी तो तुझे मैंने एक गांव के सत्संग में लेकर जाना है। जैसा कि गुरुजी ने कहा, कुछ दिनों के पश्चात ही कुछ ऐसे सत्संग का आयोजन हुआ कि हम गांव के जैसे माहौल में सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए। वहाँ गुरुजी की कृपा से बहुत बड़ा सत्संग हुआ। जब सत्संग के बाद हम अपने घर आ गए, तब गुरुजी ने स्वप्न में आकर कहा कि जैसे महापुरुषों के आने पर हम सब उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं, उसी तरह जब महापुरुष जाते हैं तो उनको दरवाजे तक छोड़ कर आया करो। मतलब महापुरुषों को सी ऑफ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। गुरुजी ने यह सब पूरा दृश्य दिखाया था कि गुरुजी पहले आए गेट से तो सारी संगत खड़ी हो गई और गुरुजी के वेलकम के लिए गुरुजी के बैठने का इंतज़ार कर रही थी। और जब गुरुजी जा रहे थे तो गुरुजी अकेले ही जा रहे थे और संगत को कुछ ज्ञान ही नहीं। तब गुरुजी ने यह संदेश दिया कि महापुरुषों को बाहर तक छोड़कर भी आना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम संगतों को पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने का शुक्राना और सही रास्ता, सही ज्ञान देने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ये था आंटी का सत्संग नंबर 40। आगे हम और आगे के सत्संग के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और आगे सत्संग सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।